हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ चंपारण सत्याग्रह। ये बीपीएससी के मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एक साल गैप करके ये क्वेश्चन आता ही आता है, चंपारण सत्याग्रह। तो इस बार भी आने के चांसेस हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो ये गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। और उसके बाद उन्होंने करीब करीब पूरे भारत का टूर करना शुरू किया था। और उनका जो पहला अभिभाषण है, पहली बार उन्होंने जो स्पीच दिया है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन सेरेमनी में दिया है। राइट। तो ये गांधी जी को जब वहाँ के किसान लीडर राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो वो वहाँ पहुँचते हैं। तो आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये चंपारण सत्याग्रह का प्रिटेक्स्ट क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, इंडिगो कल्टीवेशन जो है, नील की खेती होती थी चंपारण, जो कि आज के डेट में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट। तो उस क्षेत्र में नील की खेती 1 बीघे के 3 कट्ठे, मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ऐसा यूरोपियन प्लांटर्स ने एग्रीमेंट किया हुआ था। किसके साथ? तो वहाँ के किसानों के साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ था। राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हो गई? तो उनके ऊपर टैक्स लगता था। और इंडिगो की खेती जो लोग करते थे, उसका जर्मनी में सिंथेटिक डाई या आर्टिफिशियल डाई जब आविष्कार कर लिया गया, तो इंडिगो की डिमांड कम हो गई यूरोपियन मार्केट में। तो ऐसे में अब प्लांटर्स जो है, पहले क्या करते थे? तो पहले एडवांस में पैसा देते थे, फिर खेती करवाते थे, फिर खरीद लेते थे। लेकिन अब वो ना तो एडवांस में पैसा दे रहे हैं, और उल्टा उनको खेती करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, और साथ के साथ टैक्स वसूली हो रही है उनकी इंडिगो पे। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये अब इनके लिए बहुत ट्रबलसम हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो ऐसे में अब नील की खेती से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ? तो नील की खेती अगर बार बार किसी भूमि पर की जाती है, तो वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो इनफर्टाइल होने के कारण अब जो है, उनके पास ज़मीन भी कम बच रहा था, ऊपर से उनको टैक्स भी देना पड़ रहा था। जो लागत लगा के वो इंडिगो की खेती करते थे, नील की खेती करते थे, वो लागत भी वापस नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। राइट। और ऊपर से जो प्लांटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। जो टैक्स कलेक्टर थे, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। ठीक है। तो अब जो है, ऐसे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल जहाँ जहाँ गांधी जी का कोई कार्यक्रम होता था, कोई भाषण होता था, तो वहाँ वहाँ पहुँचते थे। गांधी जी के साथ ये कलकत्ता चले गए। जब दिसंबर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ है, जहाँ पर लखनऊ समझौता हुआ है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, या जो गरम दल हैं, नरम दल हैं, वो एक साथ आ गए हैं। तो उसी अधिवेशन में गांधी जी ने भी शरीक किया था। तो गांधी जी को वहाँ पे इन्होंने आग्रह किया है अंतिम बार, कि आप प्लीज़ चंपारण वाले क्षेत्र में आइए और हमें तिनकठिया सिस्टम से मुक्ति दिलाइए। ये तिनकठिया सिस्टम बेसिकली है क्या? तो वो 3 कट्ठा, जो 1 बीघे में 3 कट्ठे के ऊपर नील की खेती करनी पड़ती थी, वही 3 कट्ठिया सिस्टम है। राइट। तो ये व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ल। इसके बाद गांधी जी जो है, जैसे ही चंपारण पहुंचते हैं, तो वहाँ पे कमिश्नर जो है उनको ऑर्डर देते हैं कि आप जो है यहाँ से वापस चले जाइए, आपको इस मामले में कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑर्डर रिलीज करते हैं कमिश्नर। लेकिन गांधी जी सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं, और उनके इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें आप सज़ा दोगे, वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। तो ये एक तरह से बहुत ही नया था। मतलब एक तरह से ये जो पैसिव रेसिस्टेंस था, या सिविल डिसोबीडियंस था, सविनय अवज्ञा था। इस बार के बीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी था कि गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा किस आंदोलन में देखा गया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह ही है। तो ये बहुत सारे लोग, जैसे एनी बेसेंट, तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब लोगों को बहुत सरप्राइज होता है कि ये व्यक्ति ऐसा कौन है जो कमिश्नर के ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर रहा है और सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। उस समय रूल लीग मूवमेंट भी चल रहा था। तो होम रूल लीग के जो लीडर्स थे, वो जहाँ कहीं पे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर होता था, उसको अबाइड करते थे, फॉलो करते थे। उस ऑर्डर के हिसाब से ही आंदोलन का कार्यक्रम करते थे, या आगे जारी करते थे। लेकिन ये व्यक्ति कौन है जो आंदोलन इस तरह से सत्याग्रह को लेकर आ रहा है कि
जो कमिश्नर ने ऑर्डर दिया उसको रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इट वाज़ अ नॉवल, ये नया था बिल्कुल तरह से। इसके बाद तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ मेंशन करनी है चंपारण सत्याग्रह में कि ये गांधी जी का जो पहला प्रयोग सविनय अवज्ञा या पैसिव रेसिस्टेंस का था, निष्क्रिय प्रतिरोध का था, वो चंपारण सत्याग्रह में ही हुआ है। तो 1917 के अप्रैल के आसपास ये मूवमेंट बहुत जोर पकड़ता है। और अब जो है गवर्नमेंट को ये लगा कि आ, ये बातें पहुंच गई, जो बिहार के जो हेड थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पे होते थे, तो उन तक ये बात पहुंच गई और उन्होंने फिर इस ऑर्डर को कैंसिल करवाया। और फिर एक कमेटी वहाँ पर, इंक्वायरी कमेटी जो है गठित किया गया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। राइट, तो सरकार ने पूरे मामले के जांच में जाने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया और गांधी जी को इसके सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया। तो गांधी जी को अब इसी इंक्वायरिंग कमेटी का उन्होंने सदस्य बना दिया था। लेकिन गांधी जी ने पहले से क्या कर रखा था, तो इन लोगों के साथ मिलकर, किन के साथ मिलकर, तो बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ये बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी के साथ पूरा चंपारण सत्याग्रह में रोल प्ले करते हैं। तो इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने गांव-गांव घूमकर टूर करके किसानों का जो है डेटा, एविडेंस कलेक्ट किया, किसानों की बात को समझा। तो करीब 8,000 किसानों का इन्होंने एविडेंस एक तरह से प्रूफ के रूप में कलेक्ट कर लिया कि उन लोगों को कैसी कैसी परेशानी झेलनी पड़ रही है इस तीन कठिया सिस्टम के कारण। तो ऐसे में इनको बिल्कुल इंक्वायरी कमीशन को दिक्कत नहीं हुई ये समझाने में कि भाई ये जो तिनकठिया व्यवस्था है अब इसका बिल्कुल ये इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि अब जो है लोगों को इंडिगो से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ऐसे में इस तिनकठिया सिस्टम को एबॉलिश किया जाना चाहिए। तो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है किसके बीच में, तो प्लांटर्स और पीजेंट्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसमें कि जो पैसा लिया हुआ था प्लांटर्स ने, तो वो करीब करीब 25% तक रिटर्न कर देते हैं। किसको, तो पीजेंट्स को 25% तक। हालांकि इस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि गांधी जी चाहते तो 100% रिटर्न करवा सकते थे, फिर 25% ही क्यों। तो कहा उन्होंने, जब उनसे बाद में इस पर क्वेरी की गई तो उन्होंने कहा कि 25% भी उन यूरोपियन प्लांटर्स के लिए बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से झटका था, उनके प्रेस्टीज पर बहुत बड़ा हमला था। और इसका ये प्रभाव होगा कि तिनकठिया सिस्टम धीरे धीरे एबॉलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उनका मकसद जो था तिनकठिया सिस्टम को ख़त्म करना था, ना कि 100% वसूली करनी थी। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, क्योंकि मेंस में आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। राइट, तो as a compromise with the planters, Gandhiji agreed that they refund only 25% of the money they had taken illegally from the peasants. Right? तो उन्होंने 25% ही केवल, तो ये 25% का डेटा, और इससे पहले आपको 8,000 पीजेंट्स, ये भी डेटा, बिल्कुल डेटा के साथ जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन आपके आंसर में आता है। तो इसके बाद जो है 10 वर्ष करीब लग गए, एक विदिन अ डिकेड आप कह सकते हैं, कि तिनकठिया सिस्टम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया। तो एक बार इसको रिकैप करके देखिए कि बेसिकली चंपारण सत्याग्रह किस चीज़ के लिए हुआ था, तो तिनकठिया सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए हुआ था। और ये गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह था। ये तिनकठिया सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा और 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर करना पड़ता था क्या, तो नील की खेती। राइट, इसीलिए इसको तिनकठिया सिस्टम कहा गया। इसके बाद ये बिल्कुल इररिलेवेंट या इंडिगो से प्रॉब्लम क्यों होना शुरू हो गया, तो जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई या सिंथेटिक डाई की खोज के कारण इंडिगो का यूरोपियन मार्केट में डिमांड कम हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ डैट। और इंडिगो की बार बार अगर खेती की जाती है तो अनुपजाऊ हो जाती थी मिट्टी, इस कारण से इंडिगो का उपजाना उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसके बाद वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गांधी जी को मनाया कि आप चंपारण आइए, तो वो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जो है कमिश्नर के ऑर्डर को इन्होंने पहली बार डिफाई किया है। तो पहला जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा का प्रयोग था वो चंपारण सत्याग्रह में। इसके बाद अ, कि गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी कमीशन बिठाई या इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया। और गांधी जी को का साथ पूरे चंपारण सत्याग्रह में किन लोगों ने दिया, तो अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, इन सब लोगों ने उनका सहयोग दिया है। और गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर करीब 8,000 किसानों का एविडेंस, उनके रिकॉर्ड्स, उनके बयान कलेक्ट किए, और तब जाकर उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को मनाया कि ये तिनकठिया सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। और ऐसे में
यूरोपियन प्लांटर से उन्होंने 25% करीब वापस भी दिलवाया किसानों को, और विद इन अ डिकेड जो है तिनकठिया सिस्टम वहाँ से खत्म हो गया। तो ये बिल्कुल यही पूरी बातें आपको चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लिख देनी है, और एक तरह से बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए आपके आंसर में कि किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या क्या कॉजेज़ थे, किस तरह से गांधी जी ने रोल प्ले किया, और ये सफल कैसे हुआ, राइट। तो इसी तरह से दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए द नॉलेज हब। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।